जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम देखेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक टेबल में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो एस ग्रुप अपन ने पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल में एस ग्रुप के अंदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आता है। इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रुप 1 को एल्कली मेटल कहा जाता है। इसके नाम में ही लिखा हुआ है एल्कली मेटल, मतलब ये धातुएं हैं। ग्रुप टू को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। इसके नाम में भी मेटल लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है? मेटल्स हैं, धातुएं कहलाएंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व कहते हैं, या इन्हें ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। तो 3 to 12 ये भी मेटल्स कहलाते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिन्हें इनर ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है या रेयर अर्थ मेटल, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है मेटल, ये सभी भी धातुएं कहलाती हैं। नॉन मेटल्स कहाँ होते हैं? तो नॉन मेटल्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स नॉन मेटल्स कहलाते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन है जिन्हें मैंने ब्लॉक को अंडरलाइन किया है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, एस्टाटीन, ये कुछ मेटलॉइड्स हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि जो मेटलॉइड्स हैं यूजुअली लुक लाइक मेटल्स बट बिहेव लाइक नॉन मेटल्स, ये सेमीकंडक्टर होते हैं। तो अब देखते हैं हम मेटल्स, नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। धातु और अधातु। देखिए, मेटल्स किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो कहलाते हैं धातु। और जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, वो कहलाते हैं नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं स्टेट, अवस्था, कि मेटल्स किस अवस्था में पाए जाते हैं। मेटल्स जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और नॉन मेटल्स गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मरकरी, एच जी से डिनोट करते हैं, इसे पारा भी कहते हैं। ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन आपको ये पूछेगा, ऐसी कौन सी धातु है या मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, द्रव अवस्था में? मरकरी है। नॉन मेटल्स जनरली गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है, एक ऐसी अधातु है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। आयोडीन सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। सेकेंड है कंडक्टिविटी, चालकता। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये इंसुलेटर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा चालकता, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है? सिल्वर, चांदी की होती है। नॉन मेटल्स में आपको ये याद रखना है, एक्सेप्शन, अपवाद, क्योंकि नॉन मेटल्स इंसुलेटर होते हैं, कुचालक होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कंडक्टिविटी शो करता है? ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन से मिलकर बना है और कार्बन एक नॉन मेटल है, तो ग्रेफाइट ये कंडक्टिविटी शो करता है। थर्ड है आघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी। आघात वर्धनीयता का मतलब है, आघात मतलब किसी चीज़ पर वार करना या पीटना। तो धातुओं को पीटने पर उन्हें शीट के रूप में बनाया जा सकता है। जब अपन उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो मेल्ट करने के बाद उन्हें शीट के फॉर्म में बनाया जा सकता है। तो धातुएं मैलिएबल होती हैं। ऑर्नामेंट्स जो बनते हैं तो ये मेल्ट करने के बाद इन्हें किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। तो धातुएं मैलिएबल होती हैं। सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी, सोने की होती है। एयू से डिनोट करते हैं इसे, गोल्ड। नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल होते हैं,
ये आघातवर्धनीय नहीं होते हैं। डक्टिलिटी, तन्यता, मेटल्स में डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण। डक्टिलिटी की मीनिंग ये होती है इन्हें मेल्ट करने के बाद वायर के रूप में बनाया जा सकता है, तार के रूप में खींचा जा सकता है। तन्यता मतलब तानना या खींचना, तार के रूप में बनाया जा सकता है। नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं, इन्हें नहीं खींचा सकता क्योंकि ये ब्रिटल होते हैं, भंगुर होते हैं, टूट जाते हैं। चमक, लस्ट्रस प्रॉपर्टी, मेटल्स शाइन करते हैं, धातुएं चमकदार होती हैं, और नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं, इनमें चमक नहीं पाई जाती है। एक्सेप्शन में आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर आयोडीन में भी चमक होती है, डायमंड में भी चमक होती है, तो एक्सेप्शन याद रखना है आपको। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो जिसमें लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है, चमकदार होता है, तो आयोडीन है ये एक्सेप्शन में याद रखना है आपको। सोनोरिटी, ध्वनिक, ध्वनि का गुण, जैसे मंदिरों में घंटियाँ लगी रहती हैं तो धातुओं की बनी हुई, इनमें सोनोरिटी का गुण पाया जाता है। सोनोरिटी का मतलब होता है ऐसी ध्वनि जो सुनने में अच्छी लगे। नॉन मेटल्स में सोनोरिटी का गुण नहीं पाया जाता, ध्वनि का गुण नहीं पाया जाता है। हार्डनेस, कठोरता, धातुएं कठोर होती हैं, मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है सोडियम और पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में याद रखना है अपवाद में डायमंड, ये कठोर होता है। थैंक यू।